प्लास्टिक के ग्लव्स वो पहन लेंगे, क्योंकि मैयत का जो है ना नाक से लेकर घुटनों के नीचे तक ये हिस्सा हम बगैर सिर्फ वो डायरेक्ट उसको छू नहीं सकते, कुछ ना कुछ कपड़ा हाइड होना चाहिए। तो अगर हाथ में ग्लव्स या कपड़े की थैली वगैरह पहन लेंगे तो फिर हम उस जगह को छू सकते हैं। ये तो बेली की पत्ती इसमें काटे हैं, लेकिन आपको है ना नीम की डाली लेनी। कौन सी? नीम की डाली। और नीम की डाली लेकर मैयत के यहाँ किसी जगह पर रख देना है, ठीक है। और उसके ऊपर कपड़ा रहेगा, या तो ऊपर भी नीचे रख दें, नीचे रखिए और फिर कपड़ा डालेंगे। मान लो अगर कुछ बदल चमके भी तो वो इसी जगह मकाम जो है वो जाहिर नहीं होगा। और ये बेली के पत्ते इसका भी बता दूं आगे मुस्लिम में तो हमने नीम की पत्ती भी इसी जगह मकाम पर रख ली है, और सिर्फ एक चादर है, इसके अलावा इनके बदन पर कुछ भी नहीं है। हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन लिए। अब क्या करना है? पहला स्टेप था मैयत को दोनों तरफ इस्तिंजा करना है। ये एक स्नैप है, पानी ये डालेंगे। अच्छा, इससे छींटे उड़कर बाल्टी में नहीं जाने चाहिए, वरना पानी क्या हो जाएगा? वो मुस्तबल हो जाता है। अगर नापाक अगर चला गया तो वो नापाक हो जाएगा, मुस्तबल का तो अलग मसला है। ये पानी डालेंगे और ये जो ना चादर के नीचे हाथ डाल के इस्तिंजा करवाएंगे। सबसे पहले आगे का इस्तिंजा करवाएंगे डालकर, ये अच्छी तरह आगे का इस्तिंजा करवा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक पाउंड है ना, ये पाउंड उठाकर थोड़ा पाउंड उठाएंगे और पीछे के मकाम में इस्तिंजा करवा देंगे, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। पहले चादर के नीचे हाथ डाल के आगे का इस्तिंजा करवाएंगे, फिर एक पैर को थोड़ा उठाकर पीछे के मकाम को धोलेंगे, पीछे के मकाम का भी इस्तिंजा करवा देंगे। फिर इसको अच्छा ऐसे ऊपर से छोड़ना नहीं है, धीरे से रखना है। दूसरा स्टेप क्या था हमारा? मैयत को वुजू करवाना। तो वुजू करवाने में सिर्फ वुजू में जो 4 फर्ज है, चेहरा धोना, कोहनी समेत हाथ धोना, सर का मसा करना और टखनों समेत पेट धोना, तो सिर्फ यही धुलेंगे। मैयत को कुल्ली नहीं करवाएंगे, मैयत को नाक में पानी नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ जो 4 फर्ज है ये अदा करवाएंगे। अच्छा, रुई की एक फुरनी लेंगे, रुई या कपड़ा लेकर यहाँ पास में हमारे एक डस्टबिन भी रहेगा, इसको थोड़ा होड़ को जितना खुल सकता है खोलकर दांत साफ करके और उस फुरेली को डस्टबिन में डाल देंगे। फिर एक और फुरेली लेंगे, नाक साफ करेंगे, उसको डस्टबिन में डाला, एक फुरेली और ली, दूसरे नाक के तो छेद को अच्छी तरह साफ करके डस्टबिन में डाल दिया। अब वुजू के 4 फर्ज है। पहला फर्ज क्या है? चेहरा धोना। क्या है? वुजू के फर्ज भी याद हो जाएंगे। पहला फर्ज क्या है? तो अब इनका चेहरा धोएंगे, अच्छी तरह चेहरा धोएंगे, ठीक है। अच्छा, ये ना रुई वगैरह लेकर नाक के छेद में लगा देंगे ताकि नाक के अंदर पानी न जा पाए, ठीक है। अच्छी तरह चेहरा धो लिया। दूसरा फर्ज क्या है? कोहनी समेत हाथ धोना। यहां तक कोहनी समेत तक ये हाथ धो लिया। अब यहां से इसको छोड़ना है, धीरे से रखना है। फिर दूसरा हाथ धोएंगे, दूसरा हाथ धो लिया। तीसरा फर्ज क्या है? सर का मसा करना। यह हाथ गीला कर लिया। अब इस तरह ये सर का मसा हो गया, ठीक। चौथा फर्ज क्या है? टखनों समेत पेट धोना। ये यहां तक, ठीक है। हो गया? कितने स्टेप हो गए? 2 हो गए। पहला इस्तिंजा करवाया और दूसरा क्या करवाया? वुजू करवाया, ठीक है।
अब तीसरा स्टेप है दाढ़ी और सर के बाल धोने। ठीक है, अब दाढ़ी और सर के बाल धोएंगे तो हाथों हाथ इसको साबुन से धो लेंगे, पानी डाल के साबुन लगाकर धो लेंगे। धो के साबुन लगा हुआ, साबुन ये लगा के और अच्छी तरह ये दाढ़ी और सर के बाल हम धो लेंगे। तो मैयत का ये हिस्सा बिल्कुल धुल चुका। कितने स्टेप हो गए? 3। चौथा स्टेप क्या है? सीधी करवट धोना। सीधी करवट ये है मैयत की। अब सीधी करवट होने के लिए इसको है ना, ये जो हाथ है इसको थोड़ा यहां रख के इस तरह यहां हमें एक एहतियात रखनी है कि जब हम सीधी करवट धोएंगे, जब इस तरह रहेंगे तो पीछे से बेपर्दगी ना हो जाए, क्योंकि मैयत के बदन पर सिर्फ ये चादर है, इसके अलावा कोई चादर नहीं है। ठीक है, अब ये हाथ तो यहाँ तक धो लेता, इसको अच्छी तरह यहाँ से धोएंगे, यहाँ से लेके पूरी साइड धो लेंगे और ये जो ना कमर यहाँ तक नीचे हाथ डालकर अच्छी तरह धोएंगे। और ये चादर अगर पानी नहीं जा पा रहा है तो हल्की सी चादर को उठाकर अंदर पानी डाल सकते हैं। ठीक है, और ये धुइए पूरा, और ये जो ना इसको थोड़ा उठाकर ये बदन वगैरह में भी थोड़ा जितना हाथ उठ सकता है उतने उठाएंगे। क्या मोड़ने का जिस्म अकड़ जाता है तो ज्यादा वो उठेगा नहीं, तो जितना उठ सकता है उतने उठाकर बदन वगैरह भी धो लेंगे। 5वां स्टेप क्या है? उल्टी करवट धोना। तो ये सीधी करवट, अब सीधी करवट लेकर उल्टी करवट धोएंगे। ये पूरा। अब जब ये जगह धोएंगे ना, अब यहां से हम क्या करेंगे? साबुन लगाना भी शुरू कर देंगे। साबुन की अच्छी तरह यहाँ नीचे तक लेकर और यहाँ भी ये इस तरह, और ये यहाँ तक आप ना चादर हटा सकते हो। घुटना जो है ना, घुटने के नीचे तक चादर हटाकर अच्छी तरह साबुन यहाँ लगा सकते हैं। नीचे तक साबुन लग गया था, अब फिर से यहाँ पानी डालकर इधर भी साबुन पूरा लगा देंगे। ये साबुन पूरे जिस्म पर अब लग चुका है, अब फिर से पानी डाल देंगे इसको ताकि साबुन वगैरह सब निकल जाए। 6वां स्टेप क्या था? मैयत को दोबारा इस्तिंजा करवाना। वो इस तरह करवाना है, यहाँ से थोड़ा उठाकर पेट पर हल्का सा हाथ फेरना। अगर कोई गंदगी निकलती है तो उसको फिर पानी से बहा देंगे। 6वां स्टेप हो गया। अब 7वां स्टेप है पूरे बदन पर काफूर का पानी डालना है। काफूर जानते हैं, एक गमनाक खुशबू होती है, काफूर की गोलियां आती है, उसको थोड़ा कूट कर और पानी में मिलाकर आधी बाल्टी कर लें और पूरे बदन पर काफूर का पानी डाल दें। ठीक है, तो ये गुस्ले मैयत के 7 मराहिल हो चुके हैं। फिर किसी सूखे कपड़े, ये जो चादर है ना आपकी, ये चादर आपकी गीली हो चुकी है, तो इस चादर को हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे? मिसाल के तौर पर चादर, जो सूखी चादर लाएंगे ना, उसको पहले ऊपर रखेंगे, ऊपर उड़ा के रखेंगे और नीचे से खींच लेंगे और फिर दूसरी सूखी चादर को उड़ा देंगे। अब ये बिल्कुल थोड़ा सूख जाए मामला और उसके बाद हम कफन तैयार करेंगे। ये इसमें अगर कोई आपको सवाल हो पता है, ये यहाँ तक समझ में आए? 7 मराइल। कितने मराइल? पहला क्या है? मैयत को इस्तिंजा करवाना। दूसरा है मैयत को वुजू करवाना। तीसरा है दाढ़ी और सर के बाल धोना। चौथा है सीधी करवट धोना। 5वां है उल्टी करवट धोना। 6वां है दोबारा इस्तिंजा करवाना और 7वां है पूरे बदन पर काफूर का पानी डालना। ठीक है, अब ये आ गया कफन। कफन के कपड़े भी याद कर लीजिए, इंशाल्लाह कफन भी आप काटने में कामयाब हो जाएंगे। कफन के 3 कपड़े, कितने? 3। सुन्नत के मुताबिक